हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनस और आप देख रहे हैं अनस क्लासेस। यूट्यूब पर मेरे द्वारा किए जा रहे काम को जो वीडियोस इस चैनल के माध्यम से अपलोड की जाती हैं, उन सभी वीडियोस पर आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, आप सभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस, टू ऑल माई व्यूअर्स, टू ऑल दी लर्नर्स। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। दोस्तों, सितंबर 2022 यानी लगभग पिछले हफ्ते ही मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि सोवियत यूनियन यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम शॉर्ट में यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, उस यूएसएसआर यानी कि 1991 यानी कि 1991 में जो यूएसएसआर कोलैप्स कर गया था, उसका विघटन हो गया था। तो कौन कौन सी वो दो पॉलिसीज थी या क्यों उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है? क्या वास्तव में मिखाइल गोर्बाचेव की ही वही दो पॉलिसीज थी जिसकी वजह से यूएसएसआर का डेक्लाइन या फिर कोलैप्स हुआ, या इसके अलावा और भी कोई फैक्टर्स और भी कोई रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे सोवियत संघ के विघटन के कारण के पीछे? दोस्तों, इससे पहले कि हम मिखाइल गोर्बाचेव की उन दो पॉलिसीज यानी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, क्या हुआ समझ में नहीं आया? ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका ये दोनों रशियन टर्म्स हैं। हिंदी और इंग्लिश में भी हम इसका मतलब समझेंगे। इससे पहले कि हम जल्दी से जान लेते हैं यूएसएसआर के बारे में और थोड़ा सा मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यूएसएसआर यानी जिसका गठन 30 दिसंबर 1922 को किया गया था और 1991 यानी 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता है। यूएसएसआर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि समाजवादी विचारधारा का एक प्रमुख केंद्र रहा था और वर्तमान में भी रूस, जो कि इसके डेक्लाइन कर जाने के बाद सबसे बड़ा हिस्सा बाकी है, वो भी आज सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को किसी तरह फॉलो कर रहा है। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ को समाजवादी विचारधारा के एक गढ़ के रूप में देखा जाता था और द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी सोवियत संघ एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा था। लेकिन 1991 में कुछ रीजंस के चलते 15 देश इस संघ में से, इस यूनियन में से कटे थे और जिसमें से आज जो सबसे बड़ा हिस्सा बाकी है वो है रूस मामलों की जानकर इसके डेक्लाइन के लिए कई रीजंस को अकाउंटेबल यानी जिम्मेदार ठहराते हैं, जैसे कि करप्शन का बढ़ जाना और वहाँ के प्रशासकों को यानी जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको सिटीजन से ज़्यादा पावर का मिल जाना, यानी सिटीजन्स और नागरिकों से भी ज़्यादा पावर उनके पास हुआ करती थी। इसके अलावा उस संघ के जो अलग अलग राज्य थे उनको सेंटर था, जो सेंट्रल पावर थी, स्टेट लेवल पर यानी लोकल लेवल पर ज़्यादा अथॉरिटी का दिया जाना, ये सभी रीजंस अकाउंटेबल या जिम्मेदार ठहराए जाते हैं सोवियत संघ के डेक्लाइन या फिर कोलैप्स के पीछे। लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न आज भी रूस मामलों के जानकार जिसको बताते हैं वो है मिखाइल गोर्बाचेव की वो दो नीतियाँ, जिसमें कि पहला था ग्लासनोस्ट और दूसरा पेरेस्ट्रोइका। मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म 1931 में एक गरीब किसान परिवारों में हुआ था और मॉस्को में उन्होंने लॉ में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया था। अपनी बेहतर राजनीतिक समझ के कारण उन्होंने बहुत ही जल्द राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। 1980 में ही मिखाइल गोर्बाचेव ने पॉलिट ब्यूरो नाम की संस्था को ज्वाइन कर लिया था, जो कि यूएसएसआर की गवर्निंग बॉडी का हिस्सा थी। मिखाइल गोर्बाचेव की सोच और उनके विचार उनके अदर पार्टी मेंबर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लिबरल और उदार थे और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सबसे ज़्यादा जोर अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने पर काफ़ी ज़्यादा जोर उन्होंने दिया था। अर्थव्यवस्था की बेहतरी पर जोर देने के साथ साथ मिखाइल गोर्बाचेव इस बात में भी विश्वास रखते थे कि हमारे यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बेहतर संबंध होना चाहिए और अन्य देशों से भी बेहतर संबंध हमको बनाने चाहिए। लेकिन सोवियत संघ की सुधार की नीयत से बनाई गई उनकी दो नीतियाँ कैसे सोवियत संघ के डेक्लाइन या फिर उसके कोलैप्स के रूप में सिद्ध हुई, उसको हम समझेंगे वन बाय वन कि ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका का क्या मतलब होता है और कैसे ये दोनों पॉलिसी सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी। दोस्तों, पहली पॉलिसी जिसका नाम है ग्लासनोस्ट, इसका मतलब होता है कि खुलापन यानी कि ओपननेस को लाना, और दूसरी पॉलिसी यानी पेरेस्ट्रोइका, इसका मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन या फिर पुनर्गठन करना। तो मिखाइल गोर्बाचेव दो पॉलिसीज लेकर आए थे, नंबर पहला के ओपननेस, नंबर दूसरा रिकंस्ट्रक्शन यानी कि खुलापन और पुनर्गठन। आइए सबसे पहले समझते हैं पहली पॉलिसीज यानी ग्लासनोस्ट का क्या मतलब होता है। दोस्तों, जैसे कि हमने बात की थी कि ग्लासनोस्ट का मतलब होता है कि ओपननेस या फिर खुलापन लाना। इस पॉलिसीज़ के अंतर्गत ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाई गई सरकारी कामकाज में, यानी सरकार की क्या डीलिंग्स हैं, जो गवर्नमेंट डीलिंग्स से सरकारी कामकाज हैं, उनकी एक ट्रांसपेरेंसी लोगों के बीच होना चाहिए कि वास्तव में सरकार क्या कर रही है। इस पॉलिसीज़ का मतलब ये था कि यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव चाहते थे कि गवर्नमेंट एक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन किया जाए पब्लिक के लिए। यानी मोटे मोटे तौर पर कहा जाए कि तो इस पॉलिसीज़ का मतलब था कि जैसे कि सेंसरशिप का मामला हो, चाहे को फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दी जानी चाहिए और सरकार का रोल लिमिटेड हो। यानी मोटे मोटे तौर पर कहा जाए कि तो गवर्नमेंट सेंसरशिप को वो स्ट्रिक्ट करना चाहते थे, लिमिटेड करना चाहते थे, यानी सरकार किसी तरह की सेंसरशिप नहीं लगाएगी और लगाएगी तो बहुत ही लिमिटेड दायरे में लगाएगी। इसके अलावा लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देना,
इसके अलावा लोगों के ह्यूमन राइट्स की डिग्री को भी इम्प्रूव करना, यानी उनके मानवाधिकारों की गुणवत्ता को भी मैक्सिमाइज करना, उनको ज़्यादा करना कि बेहतर ह्यूमन राइट्स उनको मिल सकें और जो ह्यूमन राइट्स हैं वो सारे सिटीजन्स बेटर तरीके से एक्सरसाइज कर सकें। इसके अलावा इस नीति के अंतर्गत गोर्बाचेव का मकसद ये भी था कि सोवियत संघ के पूर्व तानाशाह, हालांकि उनके समर्थक उन्हें नेता कहते हैं लेकिन उनको एक तानाशाह के रूप में जाना जाता है, तो वो उनके करप्ट एक्शंस यानी जो उन्होंने भ्रष्ट कदम उठाए थे या लोगों पर जो अत्याचार किया था उसके बारे में भी लोग लर्न कर सकें, याद कर सकें। इसके अलावा मीडिया को भी इस बात की स्वतंत्रता दी गई कि वो सरकार की पॉलिसीज़ को, सरकार की नीतियों को क्रिटिक कर सकें, यानी कि वो पॉलिसीज़ में कुछ कमियां या फिर कंस्ट्रक्टिव सुधार यानी कि जो सुधारात्मक सुझाव भी देना चाहते हैं वो मीडिया के माध्यम से सरकार को दिए जा सकें। तो दोस्तों, ग्लासनोस्ट पॉलिसीज़ यानी ओपननेस पॉलिसीज़ पर मोटे मोटे तौर पर हमें ये मालूम होता है कि हर मामले में ओपननेस यानी कि खुलापन मिखाइल गोर्बाचेव लाना चाहते थे सोवियत संघ के अंतर्गत। आइए फटाफट समझते हैं दूसरी पॉलिसी यानी पेरेस्ट्रोइका का क्या मतलब होता है। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्टिंग यानी कि पुनर्गठन, यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते थे यानी पुनर्गठन करना चाहते थे सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम का और इकोनॉमिक सिस्टम का, यानी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन मिखाइल गोर्बाचेव करना चाहते थे। इसके अंतर्गत खास तौर पर मार्केट इकोनॉमी के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म किए गए थे। यानी पेरेस्ट्रोइका एक तरीक़ा की टर्म थी या एक तरह की सीरीज थी जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड थी, और इस योजना का मकसद यानी पेरेस्ट्रोइका यानी कि रिकंस्ट्रक्शन का मकसद था कि सोवियत सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था सोवियत संघ की जो थी उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, ताकि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यानी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है उसको कॉम्पीट कर सके। और इस योजना के अंतर्गत कुछ एलिमेंट्स को, कुछ तत्वों को इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे कि मार्केट इकोनॉमी को, बाजार को स्वतंत्रता देना। हालांकि थोड़ी बहुत ओनरशिप दी गई, लेकिन जो सोवियत संघ का करेक्टर था यानी कि जो सोशलिस्ट करेक्टर था, समाजवादी तत्व उसमें विद्यमान थे, उसमें किसी तरह का चेंज या फिर बदलाव नहीं किया गया था। फिर भी कुछ मामलों में कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, इन मामलों की स्वतंत्रता बाजार स्तर पर यानी बाजार के लेवल पर दी गई थी। सो दोस्तों, ये था दोनों पॉलिसीज़ यानी कि खुलापन और पुनर्गठन का मतलब। लेकिन खुलापन ज़्यादा लाने के कारण और बाजार को स्वतंत्रता दिए जाने के कारण संघ के जो छोटे छोटे देश थे उनको अपनी स्वतंत्रता मिल गई और वो अपने अपने तरीके से अपने अपने सेपरेटिज्म की या फिर अलगाववाद की मांग भी धीरे धीरे करने लगे, और जो पावर थी वो सेंट्रलाइज ना होकर लोकल लेवल पर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और उस पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही धीरे धीरे आंदोलन और आवाज़ें उठने लगी कि हमें सोवियत संघ से, इस यूनियन से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनाना है। और इन मांगों ने जब धीरे धीरे जोर पकड़ा और इन्हीं मांगों के कारण और खुलेपन के कारण 1951 में सोवियत संघ डिक्लाइन कर जाता है और 15 अलग नए देशों का निर्माण होता है। हालांकि करप्शन और दूसरे इश्यूज भी ऐसे थे जो कि सोवियत संघ के विघटन का कारण थे, लेकिन मेनली मिखाइल गोर्बाचेव की इन दोनों नीतियों को ही सोवियत संघ के विघटन का जिम्मेदार माना जाता है। व्लादिमीर पुतिन जो कि मौजूदा रूसी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उनके अंतिम संस्कार में जाने से मना कर दिया और वो उस अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए और रूस की राजधानी मॉस्को में ही उनको दफनाया गया। मिखाइल गोर्बाचेव ने शीत युद्ध की समाप्ति में भी अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई थी और उनके समर्थक आज भी उन्हें सम्मानजनक रूप से याद करते हैं और उनके निधन पर उनके समर्थकों ने उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बने उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोज़ अपलोड हों उनकी नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएँ और एक भी वीडियो मिस ना हो पाए।